रहे। वहीं इसी तरीके से राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से उनके विभाग राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन और स्टाम्प विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं मंत्री उमेश पटेल से संबंधित युवा एवं कल्याण विभाग, खेल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा बैठक की। तो वहीं कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में निरंतर जनसेवा में समर्पित रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद का दिन था। देश में पहुंची कोरोना वैक्सीन को आज विभिन्न राज्यों के अनेक जिलों में निर्मित टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंचाया गया। कोविड उपायुक्त व्यवहार को अपनाते हुए पूरी तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ में भी आज से टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। इसी आपको बताएं कि कड़ी में आज रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी स्थित मोकाहारा और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से भेंट की। आज राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है और साथ में ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी रायपुर स्थित मेकाहारा और जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने पहला टीका प्राप्त करने वाली स्वास्थ्य कर्मी तुलसा तांडी से मुलाकात करके उनसे चर्चा करके उनका हाल भी जाना। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत शुक्रवार को महिला नक्सली समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी नक्सली चिल्कापल्ली और रायगुड़ा के बीच जंगलों में छिपकर भाग रहे थे। संदेह होने पर जवानों ने घेराबंदी करके उन्हें धर दबोचा। पकड़े गए नक्सलियों से विस्फोटक सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। मामला आवापल्ली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के तहत 14 जनवरी को थाना आवापल्ली से जिला बल और सीआरपीएफ 229 सी कंपनी के जवान संयुक्त रूप से चिल्कापल्ली और घाटलापल्ली रायगुड़ा की ओर निकले थे। अगले दिन लौटने के दौरान चिल्कापल्ली और रायगुड़ा के बीच में जंगलों के कुछ लोग छिपकर भागने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। इस पर जवानों ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना वैक्सीन का पहला टीकाकरण आज लगाया जा रहा है। इसे पहले टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई कोविशील्ड के 5,440 डोज जिले को मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके लगाए जाएंगे। आज 16 जनवरी को जिले में 6 स्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने के साथ में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। बस्तर जिले में टीकाकरण शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ में बास्तनार, बकांडवंड, बस्तर, नानगुर, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जगदलपुर और मेडिकल कॉलेज डिमारपाल में किया जाएगा। इन सभी केंद्रों में 100 लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा चुकी है और यहां पर तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। अब हम लोग सब मिल के लड़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई। अभी हमारे पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गए हैं, एक्टिव केस भी कम हो गए हैं और कोरोना भी लगभग, खासकर बस्तर संभाग में तो ये देखा जाए कि बहुत कम है। ये सब आप लोगों की सबकी मेहनत का, हम सबकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक कदम और एक बड़ा हथियार हमको मिला है वैक्सीन के रूप में। उसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। जगदलपुर शहर के या जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में या बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लगभग 6 जगह ये टीकाकरण का अभियान चालू करे हैं और इसी तरह संभाग में बाकी सब जगह, सभी जिलों में 3-3 जगह में हम लोगों ने इसको चालू किया है। और ये अभियान में इसमें आज का महत्वपूर्ण क्षण ये है कि हम लोग प्रत्येक सेंटर में 100 लोगों को आज टीकाकरण करेंगे। और इसमें नियमतः पहले हमने वेटिंग रूम बनाया है ताकि हम लोग। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव रेडियो पर 17 जनवरी को प्रसारित होने वाली हमर ग्राम सभा कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। मंत्री शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। सिंहदेव कार्यक्रम में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। आपको बताएं कि कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जाएगा। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ इस कार्यक्रम का रिले करेंगे।
तो वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में जिला शासकीय चिकित्सालय में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन टीका की शुरुआत की गई, जिसमें वार्ड नंबर 13 बालाघाट की रंजीता वागड़े को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया और उसके बाद दूसरा टीका डॉक्टर रोहित गुप्ता निजी चिकित्सक को लगाया गया। कोविड वैक्सीन टीकाकरण की बालाघाट जिले में से पहले चरण की शुरुआत में रंजीता को टीका लगाने के साथ की गई और कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद वे बालाघाट जिले के लिए एक मिसाल बन गए और आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इन दोनों स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना टीकाकरण के लिए अपना नाम दर्ज कराकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। आज पूरे भारतवर्ष में महा टीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ और देश को मार्गदर्शन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसी श्रृंखला में हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज हमारी जो सफाई कर्मी रंजीता संजय इसको पहला टीका लगाया गया। उसके बाद में हमारे दो डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर रोहित गुप्ता, श्रीमती गुप्ता, डॉक्टर सी.के. पारदी, श्रीमती रागिनी पारदी, इसके साथ आशुतोष बागरे, आलोक श्रीवास्तव और ज्योति बिसेन, मंजू कावड़े और अनीता जी, ऐसे 10 लोगों को प्रथम वायरल का टीकाकरण हुआ है और सक्सेसफुल टीकाकरण हुआ है। पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं जिनको भी आज कोरोना का टीका लगा और कहीं पर भी कोई भय की या डर की कोई स्थिति नहीं है और ये आज 100 लोगों को टीका इस सेंटर से लगेगा। इसी के साथ साथ लांजी हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर भी आज ही से टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और वहाँ पे भी 100 लोगों को मतलब आज। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद से पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया जा चुका है। इसी सिलसिले में रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत डिहिया गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस बल पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस को मिल रही शिकायत पर मऊगंज एडिशनल एएसपी और एसडीओपी समेत आसपास के थानों से कुल 40 पुलिसकर्मी अवैध शराब पकड़ने के लिए नईगढ़ी थाना क्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर 3000 किलोग्राम महुआ, 50 किलोग्राम यूरिया खाद और कुछ कच्ची शराब को पुलिस ने जब्त करके ले जाने लगी तो आसपास की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस के ऊपर हुई पत्थरबाजी से पुलिस पीछे हट गई और फिर जो कुछ ग्रामीण पुलिस की पकड़ में आए उन्हें लेकर पुलिसकर्मी थाने आ गए, जिनके विरुद्ध में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। ये जैसे कि आप लोग सभी को विदित है कि मुरैना क्षेत्र में जो जहरी शराब के सेवन से काफ़ी लोगों की जान गई थी, उस संबंध में माननीय शासन के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। उसी निर्देशों के पालन में हमारे क्षेत्र में नईगढ़ी थाना है, वहाँ पर डिहिया गांव है, जहाँ पर इस तरह की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। पहले भी वहाँ पर दबिशें हुई हैं। पुलिस के द्वारा ये प्लान करके हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज है, उन्होंने पूरा ये प्लान किया और साथ में अपने अनुभाग के सारे थाना प्रभारियों को, एसडीओपी को करीब 40 के आसपास पर्याप्त बल लेकर वहाँ दबिश दी। दबिश देने के बाद सड़क के पास ही कुछ गांव मतलब घर थे जो उनकी तलाशी ले रहे थे और तलाशी के दौरान देखा उन्हें करीब 2-3 हज़ार केजी के आसपास महुआ, लाहन, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरिया और शराब वहाँ लोगों के घरों में रखी हुई थी। वो जैसे ही उसको जब्त करके गाड़ी में रख रहे थे, उसी समय गांव की महिलाओं ने और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, डंडे लाठियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण से पुलिस को जितना वो माल और मिलना चाहिए था वो माल मिला नहीं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में काफ़ी प्रयास किया गया और उसके बाद ये देख के कि माहौल ज़्यादा वो हो रहा है, एडिशनल एसपी मऊगंज के द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया और वहाँ से अपने सभी फोर्स के लोगों को लेकर और कुछ जो ग्रामीण लोग उनकी पकड़ में आए उन लोगों को पकड़ के लेके आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला है, जहां पर मुरैना में जिस तरीके से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई, उस मामले के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त
ये संदेश दिया है, चेतावनी दी है कि किसी भी इलाके में अगर अवैध शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उसके बाद अब अधिकारी पूरे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और तेजी अपने अभियान में लानी शुरू कर दी है। इसी की वजह से रीवा के इस इलाके में यहाँ पर जब लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध तरह की और जहरीली शराब जो है वो तैयार की जाती है, उस पूरी शिकायत के बाद में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस के ऊपर ही लोगों का हमला हो जाता है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत की गई। टीकाकरण की शुरुआत में सबसे पहले टीका जिला चिकित्सालय के 1980 से कार्यरत सफाई कर्मचारी कैलाश सिसोदिया को लगाकर किया गया। आपको बता दें कि जिले में कुल 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। फेज 1 में शुरुआत से सर्वप्रथम सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी गई, जिसमें एक दिन में 500 योद्धाओं को टीका लगेगा। सभी को 28 दिन के अंदर दूसरा टीका भी लगवाना अनिवार्य है। नहीं, मेरे को डर वगैरह कुछ भी नहीं था और अभी ऐसा कुछ मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद कोई परेशानी आ रही, घबराहट आ रही है, कुछ चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो सारी जो प्रक्रिया थी वो पूरी पालन की गई। क्या क्या आपके साथ हुआ, कुछ बता पाएंगे? आपको अंदर ले गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने एंट्री की होगी। एंट्री की, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह तैयार करे, सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया। तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ मांगा होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा था मेरे से, तो फिर आप दिखा नहीं पाए थे, लेके नहीं आए? वो मैं लेके नहीं आया था, तो मैंने बालक को भेजा, वो लेकर आ रहा है। लेकिन अभी आप स्वस्थ हैं? कुछ हाँ नहीं, कैसा कुछ भी नहीं, बढ़िया लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको इससे पहले जानकारी दी गई थी, कोई मैसेज दिया? हाँ, रात को 10 बजे मेरे को व्हाट्सएप आया था कि आपको कल जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो है आना है। और इस बीच रुकेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देहरादून के दून हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद भी जनता को कोरोना वायरस से सतर्क रहने को कहा। साथ ही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी लिया। वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए रावत ने कहा कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी तुलना ऋषि से की है। ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित और तमाम तरह के जो एक्सपेरिमेंट होने चाहिए वो काम किया है, और वैज्ञानिकों ने जिस रिकॉर्ड टाइम में इसको किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही, स्वदेशी की बात कही, आज उन वैज्ञानिकों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ऋषि की श्रेणी दी है, ऋषि की उपाधि दी है। ऋषि का मतलब जो अपना सर्वस्व समाज के समर्पित करता है। जो उन्होंने समर्पण भाव से काम किया, हमको उनके ऊपर विश्वास। तो वहीं वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस दिन का सभी लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंटिस्ट पर गर्व होना चाहिए और वैक्सीन के बाद भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल SMS कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। लगभग 20 दिनों में 3-4 बार अलग अलग किस्म के आपने ड्राई रन या उसको मॉक एक्सरसाइज कहें, वो सब भी सफलतापूर्वक किए। हम लोगों ने भी आपके साथ लगातार वार्तालाप करके, आपके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करके, आपके लगातार फीडबैक को लेकर इस वैक्सीनेशन के एक्सरसाइज को जितना भी स्मूथली किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के ग्लिचेस ना हो, किसी भी प्रकार के गैप्स ना हो, उनको ठीक करने के लिए आपसे पॉजिटिव रिसेप्शन लिया और उसके ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करके अपनी गाइडलाइंस में भी जितनी भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी संभव थी वो सब हमने की। शायद आपको सबको स्मरण होगा कि पिछले साल ही हम लोगों ने लगभग इसी समय 17 जनवरी को जो सबसे पहली एडवाइजरीज आपको भेजी थी, और उसके बाद से एक ही प्लेन पर, एक ही वेवलेंथ पर, एक ही तौर तरीके से हम सब मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम सबका अपने अपने प्रांतों में अनुभव रहा होगा। ब्रॉडली जितना भी फीडबैक हमको मिला है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, काफ़ी संतोषजनक है। कोई मामूली ग्लिचेस की भले ही खबरें मिली हों, लेकिन उनको भी, जैसे कुछ स्थानों पर कोविन का प्लेटफॉर्म उसको स्लो रिएक्ट करने की समाचार मिले, उसको यहाँ पर प्रयास करके दिन में उसकी स्पीड को और ज़्यादा बेहतर करने की और उसके अंदर जो भी तकनीकी कमी थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। और कोई स्थानों पर इस प्रकार की भी जानकारियाँ मिली कि शुरुआत में शायद वैक्सीनेशन के समय पर कुछ लोग नहीं आए, और फिर दोपहर तक जैसे जैसे खबर लोगों को मिली और लोगों को कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से आया, तो
बहुत सारे ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोग भी आए जिनका आज शायद वैक्सीनेशन के लिए नाम उसमें दर्ज नहीं था, और जो लोग नए आए उनको भी वैक्सीनेशन कई स्थानों पर मिला। तो इस प्रकार की कुछ खबरें थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोगों को मिली हैं, लेकिन आज का दिन हम सब के लिए शायद पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा राहत का दिन है। और आज के इस अवसर पर हमने सोचा कि जिस तरह से सारे साल भर लगातार हम आपके साथ, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे एडवाइजरीज के माध्यम से हो, चाहे हमारे अधिकारियों के माध्यम से हो, लगातार संपर्क में रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बराबर उन्होंने संपर्क किया है, सब बातों पर आम सहमति बनाई है, एक आम रणनीति बनाई है, और उसके तहत सबने हमने मिलजुल कर काम किया है। अभी हमारे सामने एक तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी देश के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारियां की हुई थी। प्रधानमंत्री के देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद ही चित्तौड़गढ़ जिले के 4 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई। इन 4 सेंटरों पर 100 कोरोना योद्धाओं को पहले दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के समालिया चिकित्सालय स्थित JNM सेंटर में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट के शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस के कक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मौजूद रहे। उन्होंने भी इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई वैक्सीन के कार्यक्रम को देखा। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद नागरिक अस्पताल पहुंचे। मंत्री अनिल विज ने अस्पताल पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना वॉरियर्स और अन्य लोगों के द्वारा वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। भारत में निर्मित वैक्सीन के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने विधिवत इस टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि हमें 2,61,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिली है। विज ने कहा कि सेना में भी इसका काम शुरू हो चुका है और हम स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों को टीका लगाएंगे। कुल 63 लाख लोगों को ये टीका लगाना है। हिंदुस्तान में बहुत ही शुभ दिन है। लगभग 1 साल से कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। बिना किसी प्रोटेक्शन के, और इस साल के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने, डॉक्टर्स ने, म्यूनिसिपल स्टाफ ने, पुलिस ने, अन्य लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इसके लिए लड़ाई लड़ी है। और बहुत दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई वैक्सीन आए जो लोगों में प्रोटेक्शन प्रदान करे। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ही निर्मित 2 वैक्सीन्स, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली। और आज प्रधानमंत्री जी ने विधिवत सारे देश में इसको लगाने का काम आरंभ किया। हरियाणा में भी हमें 2,41,500 डोजेस कोविशील्ड की मिली हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़।